परमिशनलेस होने का फर्स्ट टाइम वाज मम्मी ने जाके ना इंजीनियरिंग में ज्वाइन करवा दी कंप्यूटर साइंस में. जस्ट बिकॉज आई एम गेटिंग मार्क्स डज नॉट मीन आई हैव टू फिनिश इट. नो, मुझे पसंद नहीं है यार, नहीं करना है, छोड़ दिया. आई थिंक दैट वाज द बेस्ट थिंग आई हैव एवर डन फॉर माई सेल्फ इन माई लाइफ बिकॉज आई एंडेड अप वेयर आई वांटेड टू बी. हाँ, ऐसा बोलते हैं ना कि रिस्ट्रिक्ट करो, जितना रिस्ट्रिक्ट करोगे उतना हाथ से चला जाएगा करके. ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं था कि नहीं इसको करने नहीं देना. या लाइक उनको ऐसा लगता है कि ठीक है मैं उस खड्डे में गिरा हूँ तो मैं नहीं चाहता वो गिरे उसमें. आप परमिशनलेस तभी बनते हो कि जब आपको कोई आके बताए वहाँ पे खड्डा है भाई, आगे तू देख. ठीक है, फिर उसके बाद मेरी मर्जी मैं जाके गिरूँ उसमें से, गिर के जाके सीख के वापस से बाहर आऊँ, वो मेरा लुकआउट है. वो ये चाहते हैं कि पहले से ही सीख हाँ, जाए. पहले से सीखे कि खड्डा है भाई उसके उधर से जाना. नहीं, मुझे जाके गिरने दो ना एक बार. हाँ, खुद सीखेंगे वरना और कैसे सीखते हैं. सब कुछ सिखा तो नहीं सकता ना कि इधर उधर खड्डा ऐसे जाओ करके. मैं रुकना नहीं चाहता है. ओके. ठीक है, इधर रुका तो गया. नाम एक ऐसी चीज़ है जो इंसान दिन में लाखों बार सुनता है. तेरा नाम शॉन तू कितनी बार दिन में सुनता है, कोई गिनती नहीं है ना. तो अगर मेरे को बार बार लोग लूप बुलाएंगे तो मेरे को याद आएगा कि भाई मैं लूप हूँ. चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है. तो कहीं पे अगर थॉट भी आता है ना रुकने का, तो कोई बोलेगा ये लूप, ये रुकने का नहीं है. मैं यहाँ पे 1-1.5 महीने पहले आया था और मैं ऐसी एक जगह ढूंढ रहा था जहाँ पे एक 17 साल के लड़के को कोई वेब डेवलपिंग करने दे. परमिशनलेस का मतलब इज़ लाइक you do whatever you want to do, like no one can stop you. So if I want to do this, I will do this because I am permissionless. So basically I joined Ablelo, ठीक है. Okay. Now I joined as a logistics manager. तो रोशन के सामने मैंने पहला ही टर्म ये रखा, ऑन साइट मैं नहीं करने वाला. बेसिकली मैं यहाँ से ही बैठ के हेडक्वार्टर से आई मैनेज. ऐसा बनते क्या कि मेरे को खुद को नहीं पता चला कि भाई मैं काम करने लगा. सो आई हैव एक्चुअली डिलीवर्ड स्टफ्स लाइक फॉर 6 months स्ट्रेट. दिन का 6-6 घंटा मैंने लाइक लोगों को डिलीवर किया स्टफ. मैंने क्यों किया? जस्ट टू मेक श्योर पहले मैं प्रोसेस बनाऊंगा, मेरे को पता होना चाहिए एंड टू एंड क्या है क्या नहीं है, उसके बाद में और किसी को बताऊंगा ना. मतलब देखा जाए तो ह्यूमन आइडेंटिटी का अल्टरनेट है. मतलब एट द प्रेजेंट मोमेंट इमेजिन योर आइडेंटिटी विदाउट हैविंग एनी ऑब्लिगेशंस और द कल्चरल नैरेटिव दैट वर सेट इनटू योर माइंड व्हेन यू वर बोर्न एंड आफ्टर दैट प्रोसेस ऑफ चाइल्डहुड कल्टिवेशंस बाय योर पेरेंट्स. घर जैसी फीलिंग आनी चाहिए लोगों को, जिसको जो ट्राई करना है वो कर सकता है. और लाइक आउटसाइड वर्ल्ड में क्या है कि मिस्टेक करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी. यहाँ क्या है, मिस्टेक करो, लर्न करो और रिग्रेट मत करो उनका. अभी आप अगर थोड़े ओल्ड जनरेशन से जाके बात करोगे तो उनका मेन यही रहता है कि आज की डेट में जो नए जनरेशन वाले हैं इनको कुछ बोलो तो वो ऑपोजिट ही करते हैं. हाँ, करते हैं भाई, क्यों नहीं करते. परमिशन थोड़ी चाहिए तुमसे. व्हेन यू एक्चुअली डोंट नीड टू टेक एनी टाइप ऑफ परमिशन फ्रॉम एनीवन. You don't have to think twice. ठीक है, you don't have to, yeah, just do it. उसके बाद में देख लेंगे ना. रिग्रेट तब होगा जब तुम करोगे नहीं. लोग सोचेंगे नहीं, वेट नहीं करेंगे कि मुझे कोई परमिशन दे और फिर मैं करूँ ये चीज़. So that's how permissionless will solve general problems as for me. तो हमारे मौज भी वही चीज़ रिफ्लेक्ट करते हैं, लाइक डोंट ड्रिंक दिस, डोंट पे स्प्रे, सो वी विल ड्रिंक दिस. यू कैन स्टॉप अस. दिमाग का ना प्रॉब्लम है. जब भी कोई बोलता है ये मत कर, वही करने में मजा आता है. दैट इज आई डोंट सी अ स्पेस राइट नाउ वेयर दैट इज एनकरेज्ड, नर्चर्ड. यार ह्यूमन टेंडेंसी है रेबेल करना. उसको नर्चर नहीं करोगे तो क्या करोगे? अनटैप पोटेंशियल. तो मैं जब इधर पहली बार आया, मैं लिटरली फैसिनेट हो गया था दैट हाउ कैन ऑफिस लुक लाइक दिस. अपन जब ऑफिस के बारे में सोचते लाइक वी लाइक थिंक लाइक इट विल बी लाइक फुल वाइट एंड ग्लोइंग, फुल फॉर्मल एंड स्टफ. यहाँ पे पूरा उल्टा था. यहाँ पे एकदम नियॉन थीम था, एकदम चिल्ड वाइब था. ऐसा लगता ही नहीं था ये ऑफिस था. तो मैंने लिटरली कंफर्म किया था लाइक दिस इज द ऑफिस, राइट. वी आर बिल्डिंग एन कम्युनिटी. ठीक है, जो अभी देखा जाए तो सब कुछ अपना ही है, बट स्टिल सेंट्रलाइज्ड एंटिटीज लेके बैठे हैं अपना ही चीज़. तो आई थिंक ये कम्युनिटी का है और ये कम्युनिटी के थ्रू ही पूरा रन होना चाहिए. क्योंकि आई थिंक अगर वो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटीज़ को निकाला तो आई थिंक एज अ कम्युनिटी वी कैन डू अ लॉट ऑफ स्टफ. पहला है ना, मैं बहुत सुनता था लोगों की. मेरे को लोग आके फोकट की एडवाइस ऐसा देते, फालतू की एडवाइस सब बहुत देते थे. भाई ऐसा नहीं, ऐसा कर, ऐसा नहीं. और मेरी सबसे बड़ी गलती थी
कि मैं उसको इम्प्लीमेंट करता था अपनी लाइफ में। कोई आके बोले ये कर, हाँ भाई ये करके देखता हूँ, वहीं मैं मार खाता था। सबको सुनने का, सबको जो बोल रहा है सबको सुन रहे। लेकिन उससे मैंने देखा कि भाई मैं पीछे जा रहा हूँ और जो मेरे को सुना रहे वो मेरे से आगे जा रहे। तो इसके लिए सुनना छोड़ दिया, और जहाँ सुनना छोड़ दिया लोगों की, वहाँ मैं बन गया परमिशनलेस। तो बस वो है मेरे लिए परमिशनलेस। I think being permissionless or being carefree as a woman is not an easy thing Yeah, absolutely. because opportunity should be permissionless. You know why? Because equality. यहाँ पे सब मतलब no one even considers कि ये लड़का है, ये लड़की है, कुछ नहीं है। Yeah. ये डेवलपर है, ये डिजाइनर है, ये बिजनेस साइड के है, बस इतना ही चलता है। So there are a lot of people who keep chasing this idea of equality of outcome, which doesn't happen, which in reality doesn't exist. On the contrary, what can and what is feasible is equality of opportunity. मतलब you give the opportunity, उसके बाद में people who can make it will make it. After a point, it's not even a vision or a mission statement of the company. You start like a defining it. state No, of mind. you start defining it. You're Yeah. like, I am in now, and I will decide what this company needs to be. Like we collectively decide what this has to be. मेरे को एक्चुअली स्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इट्स लाइक यहाँ पे जैसे हम हैं कि मैं रोशन से बात कर सकता हूँ, कोई भी डायरेक्टली रोशन से बात कर सकता है, कोई मेरे से बात कर सकता है। जो कॉर्पोरेट में कि स्ट्रक्चर है, लाइक आपको पहले इसको बोलना पड़ेगा, उससे मुझे प्रॉब्लम थी। तो वो नहीं है यहाँ पे। कम्युनिटी का मतलब वही है कि वो नहीं है कि हम सब एक ही जैसे लोग हैं, वहाँ पे लेयर्स हैं। Every contributor in this company, you know, has the freedom to do things as per their way, to some extent. Of वो course. नॉर्मल में नहीं मिलता, नहीं नॉर्मल मिलता कंपनी में है, चांस नहीं मिलता है। बॉस ने बोला आके ऐसा करना है तो ऐसा ही करना ऐसा ही है। करना। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे बॉस आके बोलेगा कि भाई ये मेरा टास्क है, मुझे ये चाहिए, अब तू देख के कैसे बता भी कर, कैसे करेगा कैसे कर। मुझे सिर्फ रिजल्ट से मतलब है। अभी हम बोलते हैं ना कि हार्ड वर्क का ज़माना गया, कम्प्लीटली स्मार्ट वर्क का टाइम है। So for me, permissionless is like a cult who actually has a philosophy which is anti-don't. So basically अपन बचपन से सुनते आ रहे ये मत करो, वो मत करो, ये लोग क्या बोलेंगे, ऐसा वैसा ये वो। Especially when जब बाहर से सुनते हैं। और दूसरा like when I commute to work, रोज आया like introspect and shit, and रोज ऐसा फील होता है कि हाँ भाई कुछ अपन कुछ अलग ही कर रहे हैं, and specifically with this team we can do a lot of shit. I think this is मतलब that single statement मतलब is the essence of how why humanity has thrived so far. मतलब that single statement from where we were, you know, playing with rogues and, you know, just eating each other out, and then just one day a ape looked at the sky or wondered about a tree and said भाई मैं दूंगा इसको कुछ। Like yeah, I don't want conditions on me if I want to do something. something. Yeah, That's like right. no one can. And this place gives you that, na? Yeah, it gives that freedom, it gives that space. आप पे rules regulations नहीं लगते, ठीक है? Because we trust everyone here, we know how capable everyone is, so we know that रास्ता निकालेंगे। इसके पहले भी मैंने बहुत जगह पे काम किया है, बट आई नेवर गॉट टू वर्क एग्जैक्टली हाउ आई वांटेड। यहाँ पे आने के बाद आई हैव द फ्रीडम, इवन दो देयर इज़ गाइडेंस एंड एवरीथिंग, आई हैव कंप्लीट फ्रीडम कि मुझे जितनी क्रिएटिविटी दिखानी है, जो भी करना है, जो करना है, आई कैन डू इट। That's why I can say I can be permissionless here. But when I came here, when I joined here, and I saw a lot of people here कि familiar faces है, मैंने उनको वो काम करते हुए देखा ना, I was like they were made for this, and it's like we fit like a puzzle here. Permissionless is a jigsaw puzzle made of misfits. First, I landed on the website, and that's really cool. Like the design, the music, everything. I was just inspired, and you know what? And then I landed on Roshan's LinkedIn page, and I was like, you know, this is really cool. I really like what you're building. परमिशनलेस की जो वेबसाइट है ना, ओपनिंग पेज लाइक मिस्टेक है, ये जादू कर देती हैं। एंड मतलब जिस तरीके से हर चीज़ एक्सप्लेन कर रखी थी कि हाँ भाई हम क्या करना चाहते हैं, कैसे कैसे क्या कर रहे हैं, मतलब वो जस्टिफाई हो रही थी कि हमारे मतलब हमने एक छोटी सी चीज़ लॉन्च करी है, बट इसके अंदर भी जो परफेक्शन है ना भाई, नहीं मिलेगा तुमको कहीं और। इंस्टाग्राम पे रोशन और मैं ऐसे फ्रेंड्स थे। मैंने स्टोरी देखा रोशन की, उसने कोई पॉडकास्ट को स्टोरी पे अपने डाला था, उसका फर्स्ट पोस्ट पॉडकास्ट का रील। तो उस दिन पता नहीं मेरे को क्या सूझा, मैंने रोशन को डीएम किया, गुरुजी अपनी शरण में ले लो। मेरे को मालूम था कि भाई इतना बिजी चल रहा ही है, इसका क्या रिप्लाई आएगा। भाई 10 मिनट के बाद रिप्लाई आता है, हे अब्बास आर यू सीरियस अबाउट दिस। मैंने भाई एकदम आउट ऑफ जोक बोला था, लेकिन वो सुनने के बाद
मेरी हालत डाउन। अब उसको जवाब भी तो देने का है ना भाई, उसने इतना जल्दी जवाब दिया तो मेरा भी जवाब क्विक होना चाहिए। मतलब येस आई एम सीरियस। और वो येस जो है ना, येस वो मुझे यहाँ लेके आया। जब मैं यहाँ आया ना तो येस ने मेरे को आज की तारीख तक, अभी की ये सेकंड तक मेरे को रिग्रेट नहीं कराया। I got in touch with Roshan on LinkedIn. I saw the job description and I thought कि ये interesting है, because investment bank में apply कर रही थी मैं, which is literally the opposite of what we are trying to do. Yeah, absolutely. And when I got in touch with Roshan, he like sent me an invite Calendly में. उसके बाद I think the next day we scheduled a meeting. He was like, okay, can you come down tomorrow? I was like, day after tomorrow would be better. He's like, एक काम करो तुम आज निकलो. The truth is funny, but it's just because of me being awake at 1 a.m. and scrolling randomly on Twitter. So, and my decision to say hey Roshan and expect that he's going to reply back. The thing is, I just said hello Roshan. I saw permissionless website and the design of the company and the design of your website turned me on more than any actress can do to a teen. I'm 19 and right now I'm not enrolled in any colleges and blah 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 and bluffed, and then eventually it melted his heart and said भाई तू आ जा बिना qualifications के सीधा। देख के तो लग रहा था कि भाई इंटरव्यू जैसा कुछ होगा, लेकिन क्या पता भाई, लाइफ इज़ अनएक्सपेक्टेड, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मतलब प्रिपेयर रहते। रोशन आया, बैठा, बात किया, बहुत बात किया है, बताया कि परमिशनलेस क्या है कैसा है। तब मेरी नज़र ना दीवार पे पड़ी कि अपॉर्चुनिटीज शुड बी परमिशनलेस, है ना। और रोशन की बात सुन के, ये कोट पढ़ के, है ना, इतना मैं समझ गया कि अगर यहाँ मेरे को कुछ मिलता है, यहाँ जो भी मेरे को मिल रहा है वो छोड़ने का नहीं है। And then he gave me the Calendly invite. So that's where you can schedule an interview for yourself with your timings and whatnot. And there was no AM and PM distinguishing there, right? And I just went for the 12:30, just 12:30. It so happened that it was scheduled for 12:30 AM raat ko. And Roshan was like, cool, let's do it. I thought he'd cancel the meet. He didn't. He was like, you know what, let's go ahead with the interview. इसके पहले मैं रोशन के साथ अबलेलो में काम कर रहा था. We did for 6-7 months. After that, Ablelo unfortunately got disbanded. One fine day मुझे रोशन का कॉल आता है कि we have something big lined up. I want you in my team. Next day, I absconded that company. I joined Avalor as a developer there. I did some work, climbed some ladders, and right now I'm sitting here. एक टाइम पे था कि मज़ा आना बंद हो गया था, तो मैंने स्विच किया कॉर्पोरेट में। फिर मैंने रोशन से बात किया, तो रोशन से मैंने बोला कि रोशन मुझसे लगा कि कब आ पाएगा, तो मैंने बोला कि कल, मैं तो कल आ जाऊँगा। तो रोशन ने कहा कि सोच के बोलना। मैंने कहा हाँ सोच के बोल रहा हूँ। तो उसने बोला, मैंने नेक्स्ट डे रिज़ाइन किया और 3 दिन में मैं यहाँ था। Hi Roshan. Hi Sean. Hi Sean. You know who I am, right? You gave me a name, you gave me this place, this whatsoever permissionless means to me has come from you. Abhi let's hear it from the chief himself. सबसे पहले ना खुद का ऐसे एक वैल्यू बनाओ, मतलब वैल्यू बनाओ मतलब पहले तुम खुद बनो। तुम्हें से कुछ एक चीज़ तो रहना चाहिए जिससे तुम अकड़ दिखाओगे। बाकी पूरा अकड़ है, मतलब ये प्रॉपर अकड़ दिखाना है। तुमको पता है तुम्हारा वैल्यू है, तुमको कोई पंच डाउन नहीं कर सकता। वही मेंटेन करना है, कॉन्स्टेंटली मेंटेन करने का कि तुम्हारे साथ कोई बुरा ना करे। कोई बुरा नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ भी करने का कोई बुरा नहीं करना चाहिए। तुमसे डर लगना चाहिए बुरा करने के लिए। जैसे मेरे को पता है कि मेरे साथ कोई कुछ करेगा ना, मेरे से कोई करने से पहले 400 बार सोचता है कि रोश के साथ कुछ करेगा तो कॉन्सिक्वेंस तो है। मतलब वो जो डर है ना, ये जो डर है ना, मेरे को सबको देना है इसे। लेकिन वो सब लोग ऐसे लोगों से डरने चाहिए कि शॉन के तेरे साथ कोई कुछ करेगा, या कोई किसी लड़की का नाम रिया है तो रिया को साथ लोग करने से करो। इंडिविजुअल्स के पास इतना पावर क्यों नहीं है कि लोग डरते क्यों नहीं कुछ बुरा काम करने से पहले? अपन पुलिस से डरता है, अपन ऐसे नहीं डरता कि मैं शॉन से नहीं डरता हूँ कि शॉन कुछ करेगा। मैं डरता कि मैं शॉन को कुछ करूँगा तो पुलिस मेरे को मारेगी। अरे क्यों क्यों, ये क्या बात होगा? मतलब मेरा इधर से मुझे डर लगना चाहिए कि भाई मैं अभी जाके शॉन को टच भी नहीं कर सकता। पहले स्टार्टिंग में तुम्हारे मतलब जैसे तुम छोटे बच्चे, जैसे मैं तो सब लोग को एनकरेज करता हूँ, 10 साल की उम्र के बच्चे लोग कोड करना स्टार्ट करना चाहिए, मतलब करना चाहिए। बस मैं 11 में लेट था, मैं बोलता हूँ मैं 11 में लेट था। 10 साल के बच्चे कोडिंग करना स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि अनलॉक है। तुम एक नया लैंग्वेज सिखा रहे हो उसको,
अनलॉक है अनलॉक। प्रैक्टिकल लैंग्वेज सीखना मतलब कितना बड़ा बात है ना, वो लोगों को ना रियलाइजेशन नहीं है। एक लैंग्वेज मेरा ब्रेन मेरे को पता है क्या लेवल पे करके, वो उसी की वजह से सपनों में कोड दिखा सब सच है, सब कोई दिखा देगा सब सच है, दिखता है ब्रो। मतलब तू 20,000 घंटे करेगा कोई चीज़, कैसा नहीं दिखेगा। मैं डिसाइड किया कि मैं ओपन सोर्स इसके लिए इन्वेस्टमेंट्स रेस करूंगा करके, ओपन सोर्स कम्युनिटी के प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वेस्टमेंट्स रेस करके दूंगा ताकि ओपन सोर्स कम्युनिटी चलते रहे। और कैसे रेस करूंगा, मैं CSR के पैसे में से करूंगा। ये मेरा प्लान था करके, मतलब ये मेरा बिग प्लान था, ये मेरा सीक्रेट प्लान ऐसे करके। तो मैं आया तो मैं ज़रा 3-4 ओपन सोर्स कम्युनिटी के लीडर से बात किया, सब कुछ किया, और मैं वो लोगों को देखा, वो लोगों को कुछ इंटरेस्ट नहीं है काम करने में, बहुत वियर्ड शिट हो रहा था। वो लोग ऐसे लाइक वो जो प्रोजेक्ट है इतना इंपॉर्टेंट है, पर वो लोग ऐसे एकदम ऐसे वियर्ड एस वगैरह काम कर रहे थे, लेकिन उनको करना ही नहीं ऐसे। मतलब हाँ, मतलब हमने चालू किया इनिशिएटिव, थोड़ा बहुत चला, पर उन्होंने कभी ओपन सोर्स को प्रमोट नहीं किया, कभी वो कोर टेक्नोलॉजी प्रमोट नहीं, क्योंकि अगर किसी ने कोई कोर टेक्नोलॉजी प्रमोट किया तो फिर तुमको ब्रांडिंग लगाने का जरूरत ही नहीं कोई। मैं बोला कि इनको बता दे चीफ का एग्जीक्यूशन क्या होता है करके। सबका ना we're all stories man, we're all stories. Permissionless is made of stories, permissionless is a story. ट्रूथ इज दैट कि मेरे को लगता है कि अगर मेरी साथ 2-3 चीज़ें अगर गलत नहीं हुई हैं, अगर वो अच्छी होती हैं, तो मैं भी कुछ आज ऐसा ही कर रहा होता जैसा इधर हो रहा है। Permissionless is bringing societal change. It's a genie in the bottle waiting to get out there.